नमस्कार। अभी हम असम से करीबन 30 किलोमीटर दूर रोशकांदी टी गार्डन में आए हैं और यहाँ पे आने का एक मुख्य कारण है कि ये गांव लगभग 5 से 6 महीने पहले ही बाल्य विवाह मुक्त किया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड है जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बाल्य विवाह मुक्त ग्राम। और ये इसके बाल्य विवाह मुक्त करने में सबसे बड़ा हाथ है यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं आईबी उपाध्याय जी उनका, और उनके साथ साथ गांव के लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रयास के बाद बाल्य विवाह मुक्त करने में सक्षम हुए हैं इस गांव को। हम अभी बात करेंगे उपाध्याय जी से और साथ साथ गांव के लोगों से भी। बने रहिए हमारे साथ। पहले रोशकांदी गांव को बाल्य विवाह मुक्त गांव घोषणा करते हैं, उसके बारे में क्या बताइए? देखिए, चाय बागान में किसी का भी शादी करना होता है ना, तो उनको हमसे एक अथॉरिटी लेटर लेना पड़ता है। तो जब गार्जियन या इनके बच्चों के पेरेंट्स, वेदर लड़की है या लड़का है, तो हमको एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हम इनका शादी करना चाहते हैं। तो हम इनका आधार कार्ड मंगवाते हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहां उनकी उम्र का हमें पता चले। और जिनकी उम्र होती है उसी को ही हम लेटर देते हैं कि हाँ, इनकी एज शादी करने लायक हुई है। तो नॉर्मली बच्चों की शादियां जो है एक बगान से दूसरे बगान में ही होती है। तो हमारा लेटर नेक्स्ट मैनेजर के पास जाएगा और मैं सर्टिफाई करूंगा कि नहीं, गर्ल ऑफ दिस बगान गार्डन इज मैरिजेबल एज, अटेंड द मैरिजेबल एज, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ शी इज गेटिंग मैरिड। So on that basis, manager of the other end gives NOC to the boys family. So इसलिए हमारे कंट्रोल में होने की वजह से बाल विवाह यहाँ में संभव नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे पंडित बगान के और हमारे जो मौलवी, ये लोग भी अवेयर है और उनको सबको मैंने पहले से ही चौकन्ना करके रखा हुआ है कि ऐसी कोई शादी कराते हुए यदि आप पकड़े जाओगे तो पेरेंट्स के साथ में आपको भी जेल हो सकता है। इसलिए चोरी छुपी भी कोई भूल से भी ये शादी मत करवाइए। तीसरा है कि शादी करने के लिए देखिए कोई चोरी छुपी तो करता नहीं है। इनको गाड़ी चाहिए, दुल्ला गाड़ी में बैठ के आएगा, हमसे रोड परमिट मांगेगा, तो ये भी हमारे हाथ में है कि हमारे गेट से उनको गुजरना पड़ता है। तो चौकीदार लोग भी ये कंट्रोल कर लेते हैं कि कोई बच्चा बिना परमिशन से शादी करने को तो नहीं आया है। तो इसकी वजह से हम लोग रोजकांडी को बाल्य विवाह मुक्त कर पाए हैं। मैं इस बगान में 1985 से हूँ और उससे पहले 7 साल ऐना खाल में था। तो मेरा 45 साल का जो तजुर्बा है उसमें हमेशा ही चाय बगान के वर्कर मैनेजर से विवाह के लिए एक लेटर मांगते हैं और वो लेटर हम लोग देने से ही शादी होता है। इसलिए खाली रोजकांडी का ही बात नहीं है, मोटा मोटी सारे बगान ही बाल्य विवाह मुक्त है। सर, कब से आप इसके ऊपर काम किया तो जाके एक रिकॉग्निशन मिल पाया? देखिए, रिकॉग्निशन के लिए मेरे को मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई रिकॉग्निशन होता है। कौन आई थी उसमें? दीदी दीदी आई थी ना, वो निवेदिता नारी संस्था से। हाँ, तो वो दीदी आई थी निवेदिता नारी संस्था से। इन्होंने जब स्टडी किया कि नहीं, इस बगान में तो बाल विवाह नहीं होता है, फिर वो हमसे मिलने आई, पंचायत से मिली, हमारे सोशल वर्क के जो स्टूडेंट यहाँ में प्लेस होते हैं उनसे बातचीत किया। उनके बाद इनको पता चला, फिर हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि सर ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको एक रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो एक फंक्शन होगा और मैं डिप्टी कमिश्नर को बोलती हूँ कैसे इसे ये बगान बाल्य विवाह मुक्त है, तो एक रिकॉग्निशन मिलेगा और 2 बोर्ड भी लग जाएंगे कि बाल्य विवाह मुक्त गांव है। तो उनका एक्चुअली सारा श्रेय उनको जाता है, हमने तो उसमें कोई कोशिश भी नहीं करी। और हमारे लिए तो देखिए ये हमारी ड्यूटी है कि भारत देश का जो बंधारण है या कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, कानून के हिसाब से हम चले, वही ठीक है। सर, आपके लिए कितना टफ होता है, क्योंकि हम लोगों को भी ये बात पता है कि जो एजुकेशन इतना वगैरह उनका है नहीं, तो उनको समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है। आपने ऐसा कुछ फेस किया? नहीं, देखिए, हमारे बगान के पंचायत, हमारे जो वर्कर है इस मामले में समझदार है। आज तक ये लोग कभी भी हमारे पास अनड्यू प्रेशर लेके नहीं आए कि नहीं साहब इनका आप शादी करवा ही दीजिए,
नहीं तो हमारा इज्जत का सवाल है, ये है, वे है, नहीं। इनको सबको मालूम है कि लड़की 18 साल की नहीं होगी, मैं शादी के लिए परमिशन नहीं दूंगा। लड़का 21 साल का नहीं होगा, मैं उसके लिए शादी का परमिशन दूंगा ही नहीं। तो मेरे पास कभी भी ये लोग अनड्यू प्रेशर करने के लिए नहीं आए। तो देखिए, ऐसा जो काम है ना, जो समाज का सुधार का काम है, अकेले मैनेजर से नहीं होगा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होगा। समाज के हर तबके को समझना पड़ेगा, पंडित को समझना पड़ेगा, पंचायत को समझना पड़ेगा, वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि भैया ये इनके भले के लिए काम हो रहा है। समझिए कोई एक कन्या है जो अभी खुद ही पढ़ लिख के अपने आप को, अपना खुद का ही ध्यान रखने लायक नहीं हुई है, वो बच्ची शादी कर लेगी, उसको खुद को अपना होश नहीं है, वो अपने बच्चे का भी क्या खबर रखेगी। तो हमारे पंचायत लोग ये चीज को समझते हैं और आजकल के बच्चे भी समझने लग गए हैं। लेकिन कुछ केस होते हैं, बच्चों को प्रेम हो जाता है छोटी उम्र में, 18 साल से पहले ही हो गया। तो इस मामले में मैं दोनों पेरेंट्स को बुलाता हूं कि भैया बच्चों को प्रेम हुआ है, ठीक है, आप लोग एंगेजमेंट करके रख दीजिए, लेकिन शादी तो 18 साल के बाद ही होगी और तभी हम परमिशन देंगे। तो ये चीजें भी हुई है, कुछ केस हुए हैं ऐसे प्रेम वाले, लेकिन उसको भी हम ऐसे दोनों फैमिली को समझा के कंट्रोल करते हैं। सर, आप इतने बड़े एक पद पर है, इतना बड़ा टी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, साथ में इतना सोशल वर्क भी कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन कहा जाए। देखिए, सोशल वर्क जो हम लोग करते हैं ना, एक्चुअल में यदि आप मैनेजमेंट की परिभाषा में जाए ना, तो इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मतलब सोसाइटी के लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ऐसा कोई भाव हम लोग में नहीं होता है। देखिए, मेरा कोई वर्कर है, जितने भी वर्कर है वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, उनको अच्छा पीने का पानी मिलेगा, उनको खाना पूरा मिलेगा, तो वो हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा तो रेगुलर काम करेगा, रेगुलर काम करेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें हम कोई इनके लिए कल्याण का काम कर रहे हैं या वेलफेयर कर रहे हैं, ऐसा हमारा में कोई भाव नहीं होता। इट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हमारे साथ हैं रसकंदी चाय बागान के पंचायत। भैया आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजाराम रविदास। तो ये जो गांव है करीबन 7 महीने पहले बाल्य विवाह मुक्त हुआ है और ये कैसे संभव हुआ है, किसके प्रयास से संभव हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, ये तो हम लोग का यहाँ का जो नारी संस्था से एक मैडम आए थे, वो कोरोना का टाइम में कुछ आदमी को मास्क बांटे थे, वो घूरे थे सब जगह, वो देखे हैं, वो भी सर्वे किए हैं, जानकारी उनको भी मिला जी नहीं बागान में तो बाल्य विवाह नहीं हुआ है, इसलिए शहर से जाकर मिले, हम लोग से भी मिले। हम लोग को यहाँ का जो मौलवी सर है, मौलवी साहब है जो शादी करवाते हैं, हाँ, और वहाँ का हम लोग को जो पंडित है वो भी शादी करवाते हैं। हम लोग वो लोग से भी बातचीत किए, उसके बाद सर से भी हम लोग को जो बागान मैनेजर रुस्कंडी का अभिवदिया सर हैं उससे भी जाकर बात किए। बात करने के बाद तो पता चला जो नहीं तो ठीक है, तो एक मीटिंग डाके हैं, मीटिंग को बुलाकर इधर में हम लोग को पार्क का सामने हम लोग को पुष्पा देवी भावलकर का सामने स्कूल है, उसमें हम लोग डीसी सर भी आए थे, मीटिंग हुआ, उसके बाद बाल्य विवाह मुक्त इसको घोषित किया गया। घोषित किया। अच्छा, अभी ये जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ाई करती हैं? हाँ, ये तो गांव का बच्चा है तो पढ़ाई करते हैं, MB स्कूल है यहाँ पर, पुष्पा देवी भावलकर का स्कूल है। तो बाल्य विवाह होने से क्या नुकसान हो रहा था और नहीं होने से क्या वो होता है, थोड़ा बताइए। बाल्य विवाह होना तो लड़कियों का जैसे कि, हाँ, लड़कियों को लेके बाल्य विवाह तो मान कर लीजिए, हम लोग को तो अभी जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग को छोटा छोटा बच्चे लोग हैं, हमारा घर का है, हमारा गांव में भी है, पूरा भारतवर्षों का जो है, उनको तो पढ़ाई करने का, पूरा अपना पैर में खड़ा होने का जरूरी है। और बात रह गई जो कम वयस में वो लोग शादी कर लेंगे तो उनको हेल्थ के लेके प्रॉब्लम है। और बच्चा खुद के नादान रहेंगे, अपना घर चलाने का कम से कम उसको वयस 18 साल का ऊपर होने से जाके ठीक रहेगा, और उन्होंने बच्चे में शादी कर लेंगे। तो अभी एक गांव में तो बाल्य विवाह नहीं होता है? अभी नहीं होता है बाल्य विवाह। हम लोग को तो अभी सर्टिफिकेट के, हम लोग को जो गार्डन का मैनेजर है, हमको यदि हमारा लड़की को हमारा गांव को भी कोई आदमी को यदि शादी कराना है तो वहाँ पर जाके हम लोग को मैनेजर से हम लोग को रोड पास लेने पड़ता है, और प्लस हम को एक ठो लिख के भी देते हैं
मतलब पूरे प्रोसेस के बाद जाके शादी संभव शादी हो हाँ पाता है इस संभव गाँव होता है में। यहाँ ये के। पूरा आप लोगों का मैनेजर देखते हैं। हाँ मैनेजर। अच्छा, ठीक है। तो ये था रोशकांदी चाय बागान के माता पिता और रोशकांदी चाय बागान के मैनेजर और सभी का भावनाएं। वो भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और खास करके लड़कियां पढ़े, कुछ करे अपने जीवन में, आत्मनिर्भर बने, ताकि अपने गांव और देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। और इसी के साथ साथ आप देखते रहिए यानी भारत 24। मैं किशन माला सिलचर से। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।